नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तैयारी तेज है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 कुशवाहा को टिकट देने जा रही है। 40। लोकसभा में कितना दिया था? 6 टिकट। बीजेपी ने कितना दिया था? 3 टिकट। बीजेपी के पास कोई लोकसभा का सांसद नहीं, समाजवादी पार्टी के पास 3 और समाजवादी पार्टी के 2 लोग तो बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। कद्दावर नेता हैं, कुछ लोग कहते हैं, बुराई करते हैं। बुराई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य दिग्गज नेता हैं, ये सच्चाई है। हाँ, आज अपनी पार्टी इन्होंने बनाई है, पार्टी अभी छोटी है, लेकिन अब यहां पर बातें चलना शुरू हो चुकी हैं। 27 के चुनाव में एक बार फिर अखिलेश का साथ मिल रहा है। बातें कहां से शुरू होती हैं? पहले इस फोटो को देख लीजिए। ये हैं उत्कृष्ट मौर्य, नाम है इनका। इनके पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। और दोस्तों, इन्होंने अचानक से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अपनी गाड़ी घुमा दी, लोगों से मुलाकात की, हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, बैठे हैं, लोगों ने फोटो खींच लिया। क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ गाड़ी घूमी? इसका मतलब है नेता के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है कि ऊंचा हार से तो लड़ना है। और आप सबको पता है, देखो, मैं मुंह दिखी बात नहीं बतलाता हूं, अगर अपनी पार्टी से लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, ये उनको भी पता है, सबको पता है। समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे तो कोई हराने वाला पैदा भी नहीं है, ये सत्य है। लेकिन इस विधानसभा सीट से क्या समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी? क्योंकि ये लोग अभी समाजवादी पार्टी में है नहीं। इस सीट पर सबसे तेज तैयारी अगर कोई कर रहा है मौर्य समाज का व्यक्ति, तो आकाश मौर्य। आकाश मौर्य जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बड़े वकीलों में गिने जाते हैं। और आकाश मौर्य के पिता का नाम है बीएन मौर्य। 2011 से लगातार तमाम राजनीतिक शक्तियों से लड़ते हुए निर्दलीय, मान लीजिए, इन्होंने ब्लॉक प्रमुख ऊंचाहार का पद संभाला हुआ है इनके घर में। मतलब चाहे ये रहे, चाहे इनकी पत्नी, वर्तमान में इनकी पत्नी आकाश मौर्य की माता जी। तो समाजवादी पार्टी से इनकी तैयारी एकदम घिसू तैयारी है। घिसू तैयारी मतलब टिकट लाना है, हर हाल में लाना है। अगर कोई लड़ेगा तो यहां से या बीएन मौर्य लड़ेगा, या फिर यहां से अगर कोई लड़ेगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य। इनका खुद का कहना है कि 2 में से एक अब की बार यहां से विधायक बनना चाहिए किसी हाल में। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी सपा में नहीं है, लेकिन अचानक से उत्कृष्ट मौर्य का समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यालय में जाना इस बात का संकेत दे रहा है कि आना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तैयारी करने के संकेत, तैयारी करने की दिशा जो तय की है बीएन मौर्य जी को लेकर। बीएन मौर्य जी बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं इस इलाके के, हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हैं। चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे, मेरा दावा है। अगर सपा टिकट देगी, और जहां तक है टिकट मिलेगा, तो चुनाव जीतेंगे भी। और इस इलाके के जातिगत समीकरण को मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। इस इलाके का जातिगत समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में तो मनोज पांडे के रहते हुए भी रहा है, मनोज पांडे के रहते हुए भी रहा है, तब सपा जीतती है। इस इलाके में यादव आबादी अनुमानित जो है 54,000 से लेकर 56,000 के बीच में है। आप सोच लीजिए, 50,000 से तो झूठ नहीं है, नीचे कितना ही नहीं है, मतलब कौनो कीमत पर नहीं है। और कुशवाहा मौर्य, मौर्य लिखते हैं यहां पर लोग। कुशवाहा की आबादी आपको पता है 52,000 के करीब में है, मतलब लगभग 1,000 कम, यादव से 2,000 कम। और पासी आबादी करीब 75,000 है। लेकिन पासी को समाजवादी पार्टी हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, ज्यादातर लड़ाती है कहां से? लोकल लेवल पर, मतलब कि जो सुरक्षित सीटें होती हैं वहां से भी लड़ाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि पासी बहुत ज्यादा हैं तो पासी को टिकट मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन बीएन मौर्य चाहे लड़े, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य लड़े, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे लड़े,
पासी समाज समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, क्योंकि अन्य सीटों पर पासी ही लड़ाएगी समाजवादी पार्टी ना, सुरक्षित पर। गैर सुरक्षित पर भले समाजवादी पार्टी अन्य को लड़ा दे। तो दोस्तों यहां पर समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चाएं हैं। स्वामी जी बड़े नेता हैं, स्वामी जी की फैन फॉलोइंग तगड़ी है, और कुछ भी हो ठीक है। आज समाज में घटनाएं घट रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाते हैं, आवाज को उठाते हैं, तमाम अधिकारियों से बात करते हैं। लोग गाली देने वाले गाली भी देते हैं, मैं तो सुनता रहता हूं, हमारे सामने कितने लोग गाली देते हैं, लेकिन गाली देने वालों से क्या मतलब है। जो लोग गाली देते हैं उनकी हैसियत एक पैसे की नहीं है, उनसे इसी सरकार में काम कराने के लिए कह दिया जाए तो करवा नहीं पाएंगे। कोई काम हो, एक मुकदमा नहीं लिखवा पाएंगे। अभी एक कुशवाहा जी की हत्या हुई, बताओ, सरकार ने 1 लाख रुपया दिया, बेईमानी है। नगर पालिका में नौकरी दे रहे हैं, प्राइवेट हो भी, बेईमानी नहीं है कुशवाहा समाज के साथ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य दौड़े दौड़े भागे भागे बेचारे जा रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति थोड़ी जा रहा है। जो जा रहा है उसका नाम लिया जाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। अमरपाल मौर्य पिछली बार लड़े, यहां पर भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, सच्चाई यही थी, लेकिन भाजपा ने लड़ाया। देखो दुई मौर्य की लड़ाई में मनोज पांडे चुनाव जीत गए, समाजवादी पार्टी तभी चुनाव जीती है। और यहां पर दोस्तों मुस्लिम भी 20, 22, 25 हजार के करीब में है, प्रजापति भी हैं, लोध भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं। और यहां पर देख सकते हैं ऊंचाहार 1934 वोटों से मनोज पांडे जीते थे, उत्कृष्ट मौर्य से एक बार 2582 वोटों से जीते थे। तो आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी में जो बातें चल रही हैं। देखो बातें मतलब होता है राजनीति नेता एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है, लोगों से व्यवहार होता है, बाकी सब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी रोटी सेकने में लगी हुई है। मौका मिलेगा कभी हम भी रोटी सेक लेंगे, आपको मौका मिले तो आप लोग भी रोटी सेकिए। और पडरौना विधानसभा क्षेत्र से चर्चाएं इस बात पर जोर बन रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी पार्टी अपने पाले में जब लाएगी अगर, तो पडरौना से लड़ा सकती है इनको। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी ने कहा था भाई कि हमारे साथ धोखा हुआ, धोखा धोखी चलता रहता है, राजनीति में कोई सगा कोई दोस्त नहीं है, ना दुश्मन है, आपस में लड़ाई ना करो। मैं आपको बता रहा हूं मनोज पांडे के खिलाफ समाजवादी पार्टी इन्हीं 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी उतारने जा रही है। और हालांकि पहला नाम यहां पर प्रमुखता से आकाश मौर्य का ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाई सदस्य नहीं है, कोई भरोसा थोड़ी ना है कि आएंगे भी, डीलिंग होगी, पानी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन उत्कृष्ट मौर्य का सपा कार्यालय पर जाना इसका संकेत दे रहा है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखो समाजवादी पार्टी को निर्णय लेना है कि स्वामी जी को लाती है कि नहीं लाती है। हालांकि बिना स्वामी के समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं है। सब दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारा काम है जनता के बीच में जानकारी देना, और जानकारी जो भी टूटी फूटी रहती है मैं देता रहता हूं, आप लोग माफ भी करिएगा।